हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि इस समय आप सभी एचटेट वाले कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि तरह तरह की चीज़ें आप लोगों को सामने देखने को मिल रही होंगी, जिसमें कि आप लोगों का जो बायोमेट्रिक की लिस्ट है, अभी तक आप सभी सुन रहे थे कि पहले आपका रिजल्ट के पहले बायोमेट्रिक की लिस्ट आएगी, लेकिन अब अचानक से आपको ये सुनने को मिल रहा होगा कि इस बार रिजल्ट पहले आएगा, बायोमेट्रिक की लिस्ट आपकी बाद में आएगी। तो ये बात आपकी कितनी सही है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आप लोगों का जो रिज़ल्ट है, आप लोग बहुत तरह तरह की डेट आपको सुनने को मिल रही होंगी। तो ऐसे में कब तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है, क्या इसी सप्ताह आप लोगों का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा, व और आप लोगों के क्या कुछ बदलाव इस बार के एचटेट में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, एक एक करके विद प्रूफ के साथ में। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, व वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपके सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के इसको लेकर के कि इस बार जो आप लोगों का बायोमेट्रिक है, क्या ये आप लोगों का रिज़ल्ट आने के बाद में कराया जा सकता है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो ये बात आप लोगों की सही है कि इस बार जो आप लोगों के बोर्ड के अंदर से जो आपकी खबर निकल के आ रही हैं, उसके माध्यम से यही अभी तक सामने आ रहा है कि इस बार जो आप लोगों की बायोमेट्रिक है वो आपके रिज़ल्ट के बाद में कराई जाए। जैसा कि आप लोगों के जो नए चेयरमैन आए हैं, तो इनके हिसाब से थोड़ा सा ये बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से आप लोगों का रिज़ल्ट में भी आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर जो 2023 वाला एस्टेट था, उसकी तुलना में इस बार काफ़ी ज़्यादा समय भी लग रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों की इस बार कोशिश की जा रही है कि आपका पहले रिज़ल्ट जारी किया जाए, उसके बाद में बायोमेट्रिक कराई जाए। और इसका हालांकि अभी तक कोई पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग भी इसका एक पब्लिक आप लोग इसका देखना चाहते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में भी बता दूं कि अभी रिसेंट में आपके माननीय प्रोफेसर पवन कुमार जी का एक वीडियो आया था, जो कि आप लोगों का आपको नहीं मालूम, तो मैं बता देता हूं कि आपका यूट्यूब में एक आपके भिवानी बोर्ड का ऑफिशियल चैनल भी है, ये आप लोग देख सकते हैं। BSEH नाम से ये आपका भिवानी बोर्ड का ऑफिशियल चैनल है, तो आप लोग इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो इस चैनल में आप लोगों का अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो आया हुआ था, आप लोगों का जो कि एक वीडियो आपका 4-5 दिन पहले आया हुआ था, जो कि आप लोगों के चेयरमैन जो कि आप लोगों के प्रोफेसर पवन कुमार हैं, उनके द्वारा जारी किया गया था। और उस वीडियो में क्या है उसको आप लोग अभी जा कर के देख लीजिएगा, ज़्यादातर लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उस वीडियो में इन्होंने क्या कहा हुआ था। इस वीडियो में इन्होंने आप लोगों के एचटेट एग्ज़ाम को लेकर के बात की थी, और एचटेट एग्ज़ाम में आप लोगों की कई बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा की थी, जिसमें कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्शन है उसके बारे में बात की थी कि ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। रिजल्ट के बारे में भी बात की थी कि ये अगस्त में ही रिजल्ट आपका अनाउंस कर देंगे, लेकिन बायोमेट्रिक के बारे में कोई बात नहीं की थी। तो अगर रिजल्ट के पहले इनको बायोमेट्रिक ये सब कराना होता, तो उसमें भी ये चीज़ इस चीज़ को ज़रूर इसके बारे में बात करते, रिजल्ट से पहले बायोमेट्रिक के बारे में बात करते, अगर इनको पहले कराना होता तो उससे भी कहीं ना कहीं इसके संकेत मिल रहे हैं कि इस बार जो आपकी बायोमेट्रिक है वो रिजल्ट के बाद में ही आपकी कराई जाएगी। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, इनका वीडियो भी देख सकते हैं। और आप लोगों की अंदर से जो आप लोगों की खबरें इस बार बोर्ड से निकल के आ रही हैं, उसमें भी यही आप लोगों का कहा जा रहा है कि इस बार रिजल्ट पहले आएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, और जो भी आपका होता है, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, कुछ भी आता है नया अपडेट, हमारे चैनल में उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो उम्मीद करते हैं ये डाउट आपका पूरा हो गया होगा। अब बात करते हैं आप लोगों को अगले आप लोगों के डाउट को लेकर के कि आपका जो रिज़ल्ट है ये आपका कब आएगा। अगर इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, रिज़ल्ट को लेकर के आपकी एक चीज़ तो 100% कन्फर्म है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अगस्त में आएगा। ये तो आपका 100% कन्फर्म ही कन्फर्म है। लेकिन अगस्त में भी अगर कब आएगा इसके बारे में बात करें तो इसी वीक आप लोगों का जो रिज़ल्ट है, इसी वीक में आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा।
इसके आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जितनी चीज़ें अभी तक निकल के आ रही हैं सब आप लोगों के रिज़ल्ट को लेकर के पॉजिटिव हुई हैं। इस वजह से आप लोगों का जो रिज़ल्ट है इसी वीक आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार अब आपको नहीं करना है, इसी सप्ताह के अंदर आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ भी आप सभी समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के अगले डाउट को लेकर के, जिसको लेकर के तो आप सभी सबसे ज़्यादा परेशान होंगे कि इस बार जो आपके नंबर हैं ये कितने नंबर तक आप लोगों के बढ़ सकते हैं, चाहे आप पीआरटी में हो या आप टीजीटी का एग्ज़ाम दिया हो या आपने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया हो। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें कि कितने नंबर तक इस बार आप लोगों के बढ़ सकते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको पहले इसके बारे में कुछ बातें आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों का जब रिज़ल्ट आएगा तो उसमें होगा क्या कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके सेम सब्जेक्ट में सेम लेवल में 3 से 4 नंबर भी बढ़ जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके सेम सब्जेक्ट सेम लेवल में हो सकता है 1-2 नंबर ही बढ़ें या ना भी बढ़ें। तो ऐसा आप लोगों का क्यों होता है ये चीज़ मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन रहता है और वो आपका क्वेश्चन सही होता है और उसके जो आपके ऑप्शन हैं ए बी सी डी, उनमें से आप लोगों का जो आंसर की है उसमें से ऑप्शन आप लोगों का गलत आ जाता है। सपोज आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सही है लेकिन आंसर आप लोगों का रियल में ए वाला सही हो रहा है, लेकिन आंसर की में गलती से आपका डी वाला ऑप्शन सही दे दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, उसके बाद जो ऑब्जेक्शन के बाद आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो उसमें आपके आंसर चेंज हो जाएंगे। यानी कि जो आपका सच में सही ऑब्जेक्शन में आपका जो सच में सही आंसर था ए वाला, वही ए वाला सही मान लिया जाएगा, और जो डी वाला गलती से आंसर की में सही दिया गया था वो ऑप्शन आपका गलत कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों की देखने को मिलेगी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कि इसमें सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को नंबर मिलेगा जिन्होंने ए वाला ऑप्शन सही किया था। यानी कि जो ऑप्शन रियल में सही था वो ऑप्शन जिन्होंने सही किया था पहले से, उनको इसमें नंबर मिल जाएगा, और आंसर की में जो गलत वाला ऑप्शन था उसका आप लोगों का वो कट जाएगा। तो अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो गलत वाला ऑप्शन ही सही किए बैठे थे और उसमें अपना नंबर जोड़ रहे थे, तो उनका वो नंबर कट जाएगा। अब ये तो हो गई पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन की अगर बात करें जिसमें आप सभी कैंडिडेट को फ़ायदा देखने को मिलता है, वो ये है कि आपका मान लो कोई क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। ऑप्शन तो आपके दिए गए हैं 4, वो सही हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन ही आपका पूरी तरह से गलत दे दिया गया है। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में फिर आपको उसका ग्रेस मार्क मिलेगा जो कि आप सभी को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर पूरा क्वेश्चन गलत है तो फिर उसमें से आप सभी को उसमें नंबर मिलेगा, जिसने जिसने भी वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, भले कोई भी ऑप्शन किया हो, फिर आप सभी को उसमें नंबर मिलने वाला है अगर कोई क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है। तो ये अब आप लोगों को अपने आंसर की में देखना है कि आपके आंसर की में कितने क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हैं और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आंसर की में जिनका आंसर गलत दिया गया था। तो अगर जितने पूरे क्वेश्चन आपके गलत हैं तो उसमें आप अपने पूरे नंबर जोड़ लीजिए कि 2 क्वेश्चन सपोज आपके एग्ज़ाम में पूरे गलत हैं तो वो 2 नंबर तो आपको पूरे बढ़ के मिलेंगे, और 2 क्वेश्चन मान लीजिए आप लोगों के ऐसे हैं कि जिनका आंसर आपका गलत दिया गया था, तो वो आप लोगों का आंसर सही कर दिया जाएगा। जो रियल में सही आंसर था वो सही मान लिया जाएगा, और अगर आपने वही किया था तो उसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके 2 से 4 नंबर तक आराम से आप लोगों के बढ़ सकते हैं अगर इन कंडीशन आप लोगों के उसमें लागू हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद करते हैं आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, और जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है या कोई भी नया नोटिस नया अपडेट आता है आपके एचटेट एग्ज़ाम को लेकर के, तो उसकी जानकारी हमारे चैनल में आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।